गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। सो फर्स्ट स्टॉक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सामने अंबुजा सीमेंट। अगर हम अंबुजा सीमेंट में देखेंगे तो आपका ये प्रीवियस हाई था स्टॉक का, जिसमें हमें एक वीकली क्लोजिंग लास्ट वीक यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें डेली पे कैसे प्लान करना है वो हम समझ लेते हैं। अगर स्टॉक कभी भी एक बारी रीटच करने आ जाए अराउंड नियरली टू 600 लेवल्स, यहाँ पे रीटच करता है, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक दिखता है, तो आप उसको फोकस में रख सकते हो बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्टॉक को अगर आप देखोगे वीकली पे तो बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो ये हमारे फोकस में रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, वो है टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन में अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो उसने अपनी ट्रेंड लाइन का एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था। राइट, ये ट्रेंड लाइन थी, इसका हमें यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद आज जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक अप मूव हमें इसमें देखने को मिला। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से ऑल टाइम हाई तक हमें एक मूव मिल जाए, छोटा सा मूव। सो उसके लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं। तो जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे जो जुड़े हुए हैं उनके साथ ये स्टॉक आज सुबह ही शेयर हो गया था कि इसमें ब्रेकआउट आ रहा है और ये हम ट्रेड करेंगे फॉर अ मोमेंटम ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है एच डी एफ सी एएमसी। अब एच डी एफ सी एएमसी क्यों फोकस में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई था, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, लाइक बुलिश कैंडल आपको मिली, देन एक हॉल्टिंग कैंडल आपको मिल रही है। अगर ये यहाँ से मोमेंटम कैंडल हमें एक मिल जाती है तो ये एक परफेक्ट जोन का ब्रेकआउट हो जाएगा। ऊपर एक लेवल खड़ा है 4000 का, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉक के लिए। तो जब भी वो रेजिस्टेंस से आसपास कंसोलिडेशन फिर वो निकलता है तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस में रख सकते हो, बिकॉज ये एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद स्टॉक निकल रहा है, कंसोलिडेट करके निकल रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे इसने ये जोन बनाया, राइट। अब इस जोन का हमें कभी भी ब्रेकआउट मिलेगा ना, ये कल के लिए भी एक्चुअली फोकस में रहना चाहिए। अबव 3912 के लेवल के ऊपर हमें इसको फोकस में रखना चाहिए फॉर इंट्राडे, कि हमें एक इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में, बिकॉज आज वॉल्यूम बहुत अच्छे आए हैं और ये कंसोलिडेशन रेंज बनाई है यहाँ पे, ये निकलेगी तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी मैं आपके सामने बात करूंगा वो है बिरला कॉर्प। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे चलो तो यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिला है, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी बार टच हुआ, 1 2 एंड 3, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। अभी जो ये 2 से 3 वीक निकल रहे हैं स्टॉक के लिए, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सिंपल कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन वो भी लो वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो वॉल्यूम कितने ड्राई अप है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरी की पूरी रेंज बन गई है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज बनी। अब जैसे ही 1765 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने वाले टाइम में मिल सकता है, तो आपका फोकस स्टॉक पे रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टॉक है अडानी पावर। अडानी पावर में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसमें एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था, उसके बाद ये स्टॉक एक रेंज बाउंड है अभी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कप एंड एक हैंडल मिल गया, उसके बाद मोमेंटम हो, मोमेंटम के बाद अब साइडवेज है, ठीक है। अभी ये वीकली डेली टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो हमारा कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसके ऊपर जाएगा तो आपको एक और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और टारगेट थोड़े बड़े बड़े रखिएगा स्टॉक में, बिकॉज ये मोमेंटम के साथ ही जाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, कि जैसे ये पीछे गया है आगे भी ये ऐसे ही जाएगा, बिकॉज ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, दैट्स वाई।
ओके, जो दो स्टॉक हमने मेंबर्स के साथ शेयर किए थे, फर्स्ट था डेटा पैटर्न। अगर डेटा पैटर्न की अगर आपको स्टडी करनी है ना, तो बेस्ट वे है इसको अंडरस्टैंड करने का। देखिए पूरी स्टडी होता था ये फोकस में क्यों आया था स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, राइट। यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा और एक फेक आउट हुआ। बिकॉज ये फेक आउट क्यों बोला, एक बुलिश कैंडल आ गई, करेक्ट। बुलिश कैंडल के बाद एक हॉल्ट कैंडल, फिर एक मोमेंटम कैंडल। ये होता है कंफर्मेशन की 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसमें हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा था, ओके, यहाँ पे मिल रहा था, और मेजर रेजिस्टेंस ये लेवल था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने रिजेक्शन फेस किया। अगर मैं ये लाइन को सीधा ले जाऊं तो यही रेजिस्टेंस फेस किया। हमने मेंबर्स के साथ क्या प्लान किया था कि ये स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो हमें ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे इस स्टॉक में भी आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ मिल चुका है। तो अब आपके लिए प्लान क्या हो जाता है, आप इसको रीटच पे इंपॉर्टेंट फोकस में रखोगे। बिकॉज वॉल्यूम्स अगर आप देखो बहुत हाई वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो ये डेटा पैटर्न स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि हमने ये कहाँ पे शेयर कर दिया था। ये देखो आप, यहाँ पे ये ऑलरेडी शेयर था स्टॉक, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी शेयर हो चुका था, ठीक है। 2 दिन पहले आई थिंक मैसेज भी होगा, डेटा पैटर्न 1:2 का टारगेट आ गया था आज, ठीक है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ग्रुप, दे कैन ज्वाइन, इट इज फॉर फ्री, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो जब भी ये रीटच पे होगा हमेशा इस स्टॉक को एक बारी फोकस में रखिएगा कंसोलिडेशन के साथ, फिर आपको ये मोमेंटम एक चेस करने को मिल जाएगा स्टॉक में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां पे अप स्टॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। सो फर्स्ट स्टॉक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सामने अंबुजा सीमेंट। अगर हम अंबुजा सीमेंट में देखेंगे तो आपका ये प्रीवियस हाई था स्टॉक का, जिसमें हमें एक वीकली क्लोजिंग लास्ट वीक यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें डेली पे कैसे प्लान करना है वो हम समझ लेते हैं। अगर स्टॉक कभी भी एक बारी रीटच करने आ जाए अराउंड नियरली टू 600 लेवल्स, यहाँ पे रीटच करता है, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक दिखता है, तो आप उसको फोकस में रख सकते हो। बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। स्टॉक को अगर आप देखोगे वीकली पे तो बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो ये हमारे फोकस में रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, वो है टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन में अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो उसने अपनी ट्रेंड लाइन का एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था, राइट। ये ट्रेंड लाइन थी, इसका हमें यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद आज जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक अपमूव हमें इसमें देखने को मिला। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से ऑल टाइम हाई तक हमें एक मूव मिल जाए, छोटा सा मूव। सो उसके लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं। तो जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे जो जुड़े हुए हैं उनके साथ ये स्टॉक आज सुबह ही शेयर हो गया था कि इसमें ब्रेकआउट आ रहा है और ये हम ट्रेड करेंगे फॉर अ मोमेंटम ट्रेडिंग, ओके। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC